वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइस ये दरवाज़ा मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, खोल ही नहीं रहा था, यानी कि इतना सख्त हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं ना किचन में जा रही थी क्योंकि मुझे ना कुछ काम था किचन में, और देख कर आना था। बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने, बारिश रुक गई होगी तो थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा दूँगी वहाँ पे, क्योंकि ना पानी पड़ा रहता है ना, और जेंगो भागता रहता है ना इधर उधर, तो उसके पैरों के निशान, और मैं भी इधर उधर जाती रहती हूँ तो मेरे पैरों के निशान इसी तरीके से अंदर जाता है। और अभी अभी मैं सफाई करके निपटी थी और तुरंत ही थोड़ी देर बाद है ना बारिश होने लगी। देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। सुबह को तो हल्की फुल्की धूप निकली थी, पर फिर से है ना ऐसा मौसम हो गया था और फिर बारिश होने लगी। जस्ट मैंने सफाई करी है और उसके 5-10 मिनट बाद है ना, यानी कि बारिश होने लगी गाइस। और फिर उसके बाद क्या था, फिर मैं किचन यानी कि बाहर गई और फिर उसके बाद मैंने देखा तो सब जगह पानी ही पानी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ वाथ लगा देती हूँ, खुश्क हो जाएगा, वरना तो इससे ना फिर गंदगी होती है। और पता नहीं डेंगू को क्या हो रहा है गाइस। लीटर बॉक्स में ना अपना फ्रेश नहीं होता, उसके बिल्कुल बराबर में होता है, और फिर मुझे दोबारा से इसकी पोटी साफ़ करनी पड़ती है। बस यही करती रहती हूँ मैं। उस दिन तो इसने कमरे में भी कर ली थी, तो फिर मैंने इसे साफ़ करी और इसे बाहर लेकर आई, और यहाँ पे फिर मैं अंदर चली गई थी और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। रोज़ की टेंशन रहती है गाइस, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं तो वैसे ही कुछ काम नहीं होता मुझे गाइस। सफाई करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर जाके बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत कुछ और काम कर लेती हूँ। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अपने आप को ना कुछ बिज़ी रखूँ, और बिज़ी रखने के लिए करना पड़ता है घर के काम। और घर के काम भी इतने नहीं हैं पर इतने नहीं है कि मैं हर वक्त ही बिज़ी रहूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना वज़ू कर आई थी और मुझे ना नमाज़ पढ़नी थी, पहले असर की नमाज़ पढ़नी है मुझे। तो फिर नमाज़ पढ़ के मैं चली गई थी, यानी कि मैंने सोचा कि आज सुरमा लगा लेती हूँ। गाइस बहुत दिन हो गए थे सुरमा लगाए हुए। मेरे हस्बैंड कह रहे कि तेरी आँखें छोटी छोटी सी लगने लगी हैं मुझको। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने सुरमा लगाया था गाइस, इससे ना थोड़ी मेरी आँखें बड़ी बड़ी लगने लगी और छोटी नहीं लग रही थी। मैं सोकर उठी थी ना, इसलिए उनको ऐसा लगा था। ये तो ऐसी बातें करते हैं गाइस। देखना मेरे को आँख छोटी लग रही हैं, अच्छी खासी तो लग रही हैं, इससे बड़ी लगेंगी तो कार्टून नहीं लगूंगी मैं। तो और फिर उसके बाद मैंने अपनी ये वाली है ना बैंगल्स निकाल के पहन ली, क्योंकि मैंने इसे उठा के रख दिया। और फिर मुझे याद आया ये तो मैं घर में पहनने के लिए लेकर आई थी गाइस। घर में काम करती हूँ ना मैं, आटा वाटा गूंथती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मुझे बहुत आलकस आता है, क्योंकि चूड़ियाँ गीली हो जाती हैं, फिर नीचे से साफ़ करो अच्छे से, तो बस बहुत आलकस आता है। इसलिए मैं यानी कि उतारनी चढ़ानी भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं किचन में आई तो देखो गाइस, यहाँ पर है ना इतनी बारिश हुई है, पूरी दीवार पर ऐसे गीला गीली हो रही है, और यहाँ साइड में से भी। वो तो अच्छा है आज ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, वरना तो ये पूरी दीवारें गीली हो जाती। तो झड़ी जो लगी है ना उसकी वजह से हुई है। और ये देखिए गाइस, आज मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि चने ख़त्म हो गए गाइस, तो मेरे को भूख सी लग रही थी, मैंने क्या खाऊं क्या खाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी है ना मूंगफली लेकर आई थी ना मैं कच्ची वाली, तो मैंने इसे ना रोस्ट कर लेती हूँ गाइस। ये आलू बुखारे बहुत पुराने रखे हुए, यानी कि कच्चे आ गए थे, अब जाके थोड़े पके हैं, तो आज लास्ट डे ख़त्म कर दिया मैंने। और गाइस घर में सब मसाले ख़त्म हो गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे मसाले ला के दे दो, ये कहने लगे ले आऊँगा। और आज जो है ना कुछ भी नहीं है मसाले, नमक तो है, हल्दी और लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सब मिर्चें ख़त्म हो रही हैं। तो फिर मैं क्या ही बनाती। फिर मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेती हूँ, और तो कुछ बनाने से रही मैं, क्योंकि यानी कि रखे हुए तो करेले भी थे, सोच रही थी करेले बना लूँ, पर उसमें तो मिर्च की ज़रूरत होती है, धनिया पाउडर भी चाहिए। चलो धनिया पाउडर नहीं डालूँ, लेकिन लाल मिर्च तो चाहिए ना गाइस। तो फिर इस वजह से मैं, तो इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी, जल्दी भी बन जाएगी और बढ़िया से खा भी लेंगे। और बहुत दिन हो गए थे रोटी रोज़ रोज़ खा के, इसलिए आज थोड़ा सा हल्का खाना हो जाएगा। और साथ में बनाया था मैंने खीरे का और प्याज का रायता। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, इन्हें मैंने अचार दिया और खीरा और इसका प्याज का रायता दिया। और चटनी के लिए का इस लहसुन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि मार्केट नहीं गए, बड़ी परेशानी हो गई है, बारिश हो गई थी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।